वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशें। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, करंट लगने और छतें गिरने से 3 खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मीरपुर खास में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का एक और जोरदार सिस्टम आज कराची और हैदराबाद पहुंचेगा। भारतीय रन ऑफ कच्छ और थरपारकर के करीब मौजूद मानसून का मजबूत सिस्टम बारिश बरसाएगा। कराची हैदराबाद के लिए अलर्ट जारी। तूफानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद रहेंगे। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर और फैसलाबाद में बारिश। खुशाब के बरसाती नाले के रैले सड़क बहा कर ले गए। मुजफ्फरगढ़ में छतें गिरने से खातून दम तोड़ गई, जबकि 2 बच्चे और 2 खातून जख्मी। चूनिया में छत और दीवार गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। जहलम में तालिबा बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक। मुल्तान में 2 रोज से बारिश से शहर डूब गया। सड़कों पर कई फुट पानी जमा। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशों से तबाही। कई घर मुनहदम, फसलें तबाह। कोयटा में बारिश से सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। पंचगोर में बरसाती नाले में नहाने वाले 4 बच्चे डूब गए। मस्तूम में ट्रैक्टर ट्राली बरसाती नाले में गिर गई। वाक़े में एक शख्स जान से गया। औस्ता मोहम्मद में दर्जनों गांव सैलाब की जद में आ गए। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने वकला सफाई को नैब के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम के बयान पर जरह करने का आखिरी मौका दे रखा है। रेफरेंस में मजमूल तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जरा मुकम्मल हो चुकी। रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर आज समाअत। अदालत ने साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के अगवा पर CPO रावलपिंडी को तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर वजारत दिफा ने रिपोर्ट जमा करवा दी थी। CPO रावलपिंडी साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। मुल्क की शटर डाउन पर एफबीआर मुतहर्रिक हुकूमत ताजरों के मुतालबात मानने को तैयार। एफबीआर का सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी करने पर रजामंदी का इजहार। ज़रा के मुताबिक ताजिर दोस्त स्कीम में मजीद तरामीम का इंतजाम। वज़ीर खजाना की मंजूरी के बाद तरामीम की जाएंगी। अजमल बलोच अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच ने एफबीआर के इक़दामात मुस्तरद कर दिए। कहा, एफबीआर दूसरों को ठीक करने चला है, इसको कौन ठीक करेगा। पावर सेक्टर के सेक्रेटरी को चेयरमैन एफबीआर लगा दिया गया। इसे तो पता ही नहीं कि टैक्स कैसे जमा करना है। वैल्यूएशन टैक्स वापस लें, विद होल्डिंग टैक्स वापस लें। कारोबार ऐसे नहीं चलते। ताजरों की हड़ताल हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है। अवाम हुक्मरानों की मुफ्त बिजली और रिहायशियों के खर्चे मज़ीद उठाने को तैयार नहीं। हुक्मरान तबका अपने खर्चे कम करे, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुर रहमान का कहना है, ताजिर टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन मार्केटों की बुनियाद पर टैक्सों का तयन इन्हें मंजूर नहीं। IPPs मुआहदे खत्म किए जाएं तो खुद ब खुद ताजरों और अवाम को रिलीफ मिलेगा। ताजरों की मुशावरत के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश कबूल नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। डी चौक में धरना। मुजाहिरीन तमाम रुकावटें अबूर करके रेड जोन के करीब पहुंचे। इदारा बंद करने के खिलाफ नारे। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना वापस हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल करने का ऐलान। कायदीन का कहना है, राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर धरना शिफ्ट करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। 13 सितंबर को होने वाले इजलास में तकर्रुर के रूल्स का जायजा लिया जाएगा।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए नाम भी तलब कर लिए। खत में लिखा, जिस हाई कोर्ट में 5 से ज्यादा नशिस्तें खाली हैं, फौरी नाम तजवीज़ किए जाएं। आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक को तब्दील कर दिया गया। मुअज्जिम जान सारी बलूचिस्तान के नए आईजी मुकर्रर। मुअज्जिम जान आईजी खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके। सदर मुमलिकत से बलूचिस्तान के नए आईजी की मुलाकात। आसिफ जरदारी का अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम लेने की जरूरत पर जोर। मुअज्जिम जान सारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तानी शहरी बैंकों में अरबों रुपए रखकर भूल गए। 10 साल से आर्जी बैंक अकाउंट बंद। 97 अरब रुपए होने का इंकशाफ। स्टेट बैंक के मुताबिक मुख्तलिफ बैंकों में 1 करोड़ 40 लाख अकाउंट बंद है। अकाउंट्स की मुस्तकिल बंदिश की मियाद 10 से बढ़ाकर 15 साल करने की तजवीज़। अकाउंट होल्डर्स को 3 नोटिस भिजवाने के बाद फंड स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। सिंध की खजाना कमेटी ने आरजी बंद अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए स्टेट बैंक की तजवीज़ मंजूर कर ली। कराची में कारसाज हादसे की मुल्जिमा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। नताशा के यूरिन सैंपल में ममनुआ शय की मौजूदगी पाई गई। मुल्जिमा की मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए सील कर दी गई। पुलिस का रिपोर्ट खुफिया रखकर अदालत में जमा कराने का फैसला। कराची सीव्यू निशाने पाकिस्तान के करीब डबल कैबिन गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी बेकाबू होकर रिक्शा और कार से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक डबल कैबिन गाड़ी खातून चला रही थी, बेटा भी हमरा था। पुलिस का कहना है सोशल मीडिया पर हादसे को कारसाज हादसे की तरफ पर मुमासलत देना बेबुनियाद है। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दूसरा और आखिरी टेस्ट 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। आमिर जमाल को रावलपिंडी बुला लिया गया। स्क्वाड में शमूलियत फिटनेस से मशरूफ। अब्रार अहमद की प्लेइंग 11 में शमूलियत मुतवक्के। आम खबर आपको देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों और बदउनवानियों का रेफरेंस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत तमाम मुल्जिमों के खिलाफ रेफरेंस को बंद करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने नैब की रेफरेंस बंद करने की इस्तदा मंजूर कर ली है। मजीद जाने के नुमाइंदा GNN अब्दुल हक से। इबादुल हक बताइएगा। जी, नैब ने इस सिलसिले में एक दरखास्त दायर की थी जिसमें ये इजाजत मांगी गई थी कि जो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी है साबिक डॉक्टर मुजाहिद कामरान जो है उनके खिलाफ जो है रेफरेंस में कोई ऐसे शवाहिद नहीं है, इसलिए इस रेफरेंस की जो है को बंद करने की इजाजत दी जाए। इस सिलसिले में अदालत ने नैब से एक तफसीली रिपोर्ट मांगी थी। तफसीली रिपोर्ट जो है अदालत में पेश कर दी गई। अदालत ने उस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद जो रेफरेंस था उसे बंद करने की इजाजत दे दी। इस तरह अब ये जो भी इसमें मुल्ज़म थे उनके खिलाफ कार्रवाई खत्म हो गई है। जी, कार्रवाई खत्म कर दी गई है। बहुत शुक्रिया इबादुल हक आपका।